बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। जी क्लास 9 आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, और 1.1 से लेके 1.5 तक आज न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। जी फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन अ डे। हमने नंबर ऑफ़ सेकेंड को कैलकुलेट करना है, डे के अंदर भी, वीक के अंदर भी और मंथ के अंदर भी, क्या कितने सेकेंड्स होते हैं। एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस, और हमने आंसर को जो है प्रीफिक्सेस के अंदर लिखना है, मतलब किलो, मेगा, गीगा जो हमारे पास प्रीफिक्सेस होती हैं हमने उनमें कन्वर्ट करके आंसर को लिखना है। सबसे पहले हम डे के अंदर कैलकुलेट करेंगे कि डे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। तो हमें पता है कि 1 डे के अंदर हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 24 आवर्स। और हमें पता है कि 1 आवर के अंदर हमारे पास जो है 60 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। उसके बाद मिनट के अंदर आपको पता है 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अगर हमने नंबर ऑफ सेकेंड्स कैलकुलेट करने हैं डे के अंदर, तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 86,400 सेकेंड्स। अब हमने इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करके लिखना है, तो अब प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है, तो अगर हमारे पास नंबर 6 या उससे कम हो तो हम उसको किलो वाली प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किलो जो होता है हमारे पास प्रीफिक्सेस 10 की पावर 3 जो होता है वो किलो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 5 नंबर्स हैं, तो इसको हम 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 86 के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि हमें 10 की पावर 3 चाहिए, तो हम 3 डिजिट्स इधर को मूव करेंगे, 1 2 3 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। इस वजह से हमारे पास 10 की पावर 3 आ जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा 86 के बाद पॉइंट आ जाएगा 86.4 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि हमने 3 डिजिट मूव किया है, 1 2 3 डिजिट हमने मूव किया है, तो इस वजह से हम 10 की पावर 3 लिख देंगे। और 10 की पावर पॉजिटिव होगी, जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो 10 की पावर जो हमारे पास होती है वो पॉजिटिव आती है। जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर हमारे पास पॉजिटिव आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया 86.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 सेकेंड। और 10 की पावर जो 3 होता है वो किलो के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 10 की पावर 3 की जगह पे किलो। तो 86.4 किलो सेकेंड हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है वीक के अंदर। तो आपको पता है कि एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। और 1 डे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 86,400 सेकंड्स होते हैं, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद 1 वीक के अंदर सेकंड्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 86,400। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6,04,800 हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे। अब इसको फिर से हमने प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास ये जो टोटल हमारे पास वैल्यूज़ हैं 6 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो हम इसको प्रीफिक्सेस जो है किलो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर 6 से ज़्यादा वैल्यूज़ होती, 7 वैल्यूज़ होती, तो 10 की पावर 6 हमारे पास मेगा के इक्वल होता है, तो हम उसको मेगा में कन्वर्ट करते। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं। किलो में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हम 3 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। तो हमने क्योंकि 1 2 3 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाना है, यानी 604.8 आ जाएगा हमारे पास। तो इस वजह से हमारे पास, क्योंकि हमने 3 डिजिट्स इधर को मूव किया है, तो हमारे पास 10 की पावर 3 आ जाएगी। और 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो हमारे पास 10 की पावर जो होती है वो पॉजिटिव आती है। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 604.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 सेकेंड। और 10 की पावर 3 जो होता है वो किलो के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह पे किलो को मेंशन कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा 604.8 किलो सेकेंड। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है मंथ के अंदर। तो मंथ के अंदर कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि एक मंथ के अंदर 30 डेज होते हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। और एक डे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 86,400 सेकंड्स। तो अगर हम मंथ के अंदर सेकंड्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इन दोनों टर्म्स को जो है मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 30 मल्टीप्लाई बाई 86,400। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है 25,92,000।
अब हम इसको, क्योंकि ये 7 नंबर्स हैं टोटल, तो हम इसको मेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं 10 की पावर 6 में। तो हम इसको मेगा में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम जब मेगा में कन्वर्ट करते हैं तो कितने डिजिट्स हम मूव करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पॉइंट, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया 2.592 और मल्टीप्लाई बाई 6 डिजिट हम मूव किए हैं, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 लिख देंगे। और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया है हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब भी मूव करते हैं तो 10 की पावर प्लस में आती है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 10 की पावर 6 और साथ में सेकंड। और 10 की पावर जो 6 होता है हमारे पास मेगा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम 10 की पावर 6 की जगह पे मेंशन कर देंगे मेगा। मेगा का m जो है हम बड़ा लिखते हैं और सेकंड का जो s होता है वो हम छोटा लिखते हैं। तो इस तरीके से 2.592 मेगा सेकंड हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 1.2 न्यूमेरिकल है, स्टेट द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमारे पास जो पहले वाला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके जो आंसर्स आए हैं हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले वाला जो हमने कैलकुलेट किया था डेज का, उसमें हमारे पास आंसर आया था 86.4 किलो सेकेंड। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया था 86.4 किलो सेकेंड। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में शो करेंगे। तो यहाँ पे जो है 86.4 किलो सेकंड को हम साइंटिफिक नोटेशन में शो करेंगे। तो किलो का हमें पता है कि 10 की पावर 3 होता है किलो, तो हम 86.4 को वैसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई किलो की जगह पे लिख देंगे 10 की पावर 3 और सेकंड साथ में वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको, इस डिजिट को इधर मूव करेंगे, एक हिस्सा हम और मूव करेंगे, एक डिजिट इधर को मूव करेंगे। तो हमने पॉइंट पहले यहाँ पे लगाया था, अब हम पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। तो पॉइंट जब यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हमने एक डिजिट मूव किया है तो 10 की पावर 1, और हमारे पास क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया तो 10 की पावर प्लस में आएगी, तो हम लिख देंगे 8.64 और 10 की पावर 1, और 10 की पावर जो 3 था वो हमारे पास वैसे ही आ गया और सेकंड भी वैसे ही आ गया। अब 8.64 को हम दोबारा से फिर वैसे ही लिख लेंगे, और 10 की, क्योंकि ये दोनों की बेस 10 है, तो जब बेस सेम होती है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो हम 1 को 3 में प्लस कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 3 + 1, चाहे आप लिख लें 1 + 3, तो हमने 3 + 1 कर लिया। उसके बाद 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से 10 की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी और 8.64 वैसे ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 8.64 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 सेकेंड। तो इस तरीके से हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट वाले जो हमने सेकंड का वीक का निकाला था आंसर, हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो वीक का हमने आंसर निकाला था 604.8 किलो सेकेंड। तो हम यहाँ पे जो है अब उसको सॉल्व करेंगे, 604.8 किलो सेकेंड। अब किलो का फिर हम मेंशन कर देंगे, किलो की जगह पे 10 की पावर 3, तो इसको हम दोबारा से लिख लेंगे और किलो की जगह पे लिख लेंगे 10 की पावर 3 और सेकंड साथ में वैसे ही आ जाएगा। फिर से हमने, क्योंकि वन नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने लगाना होता है पॉइंट, यानी एक दर्जे के बाद हमने लगाना होता है, तो हम यहाँ पे 6 के बाद लगाएंगे पॉइंट। और क्योंकि हमने यहाँ से 1 2 नंबर्स को छोड़ा है, 2 डिजिट हमने मूव किया है, इस वजह से हम यहाँ पे 8.64 के साथ 10 की पावर 2 लगाएंगे। हमने यहाँ पे 2 डिजिट्स मूव किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया, तो इस वजह से पावर जो होगी वो प्लस की आएगी। तो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 आ गया और 10 की पावर 3 सेकंड साथ में वैसे ही आ गया। अब फिर से बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, 6.04 वैसे ही आ जाएगा और इन पावर्स को हम प्लस कर देंगे, 2 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.04 क्रॉस 10 की 5 सेकंड। इस तरीके से हमने जो है वीक को भी जो है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब हम मंथ को जो है कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो मंथ का जब हमने आंसर निकाला तो हमारे पास आंसर आया था 2.592 मेगा सेकेंड। तो हमने उसको लिख लेना है 2.592 मेगा सेकेंड। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, मेगा जो होता है हमारे पास 10 की पावर 6 होता है, तो इसकी जगह पे हम मेंशन कर देंगे 10 की पावर 6। तो हमारे पास आ जाएगा 2.592 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 सेकेंड। अब इसको मज़ीद सॉल्व हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक डिजिट के बाद ही हमने पॉइंट लगाना होता है, तो यहाँ से पहले ही जो है एक डिजिट के बाद पॉइंट मौजूद है, तो इसका यही आंसर होगा 2.592 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 सेकेंड। ये थर्ड वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट यूर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इनको सॉल्व करना है और आंसर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन है हमारे पास इसका 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 किलोग्राम।
तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर जो है -4 वाली कम पावर है, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि 10 की पावर -5 को 10 की पावर -4 में कन्वर्ट कर लें ताकि हम इसको कॉमन ले सकें। तो इसको हम दोबारा से वैसे ही लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 किलोग्राम, प्लस इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है 3 है, तो हम 3 के आपको पता है पॉइंट बाद में है हमारे पास 3.0 इसको लिख सकते हैं। अब हम इसके इस साइड पर मूव करेंगे ताकि 10 की पावर जो है प्लस वाली हम बना सकें, और प्लस वाला जब 1 हम इसमें से निकालें तो हमारे पास 10 की पावर -4 आ जाए। तो अब हमने क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगाना है, एक दर्जे यहाँ से यहाँ पे मूव करना है, तो इस वजह से हमारे पास ये आ जाएगा 0.3। अगर इसको हम सॉल्व करने तो हमारे पास क्योंकि ये 3.0 है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे लगाएंगे, मतलब एक जो है डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट को लगाया तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3, और क्योंकि हमने एक डिजिट छोड़ा है तो 10 की पावर 1 आ जाएगा, और 10 की पावर प्लस में आएगा या नेगेटिव में, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया। जब लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो 10 की पावर प्लस आता है, तो इस वजह से 10 की पावर जो है +1 हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 3 की जगह पे 0.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 0.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1, और 10 की पावर -5 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, किलोग्राम भी वैसे ही आ जाएगा। अब इसको हम जो है लिख लेंगे -4 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -5 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 0.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 किलोग्राम, और ये वाला जो था हमारे पास ये सारा सेम वैसा ही आ जाएगा। अब क्योंकि इसकी पावर भी 10 की पावर -4 बन चुकी है और इसकी पावर भी 10 की जो है वो -4 बन चुकी है, अब इन दोनों में से 10 की -4 हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 10 की -4 को कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास 4 है और 4 प्लस हो जाएगा 0.3 के अंदर, तो हम लिख लेंगे 4 + 0.3 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 किलोग्राम। 4 में जब हम 0.3 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 4.3 आ जाता है, और 10 की पावर -4 किलोग्राम जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में आ गया 4.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 किलोग्राम। नेक्स्ट इसके बी पार्ट को डिस्कस करते हैं, तो वो हमारे पास है 5.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 मीटर -3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 मीटर। हमने इसको कैलकुलेट करना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 की -5 है और यहाँ पे 10 की -6 है, तो हम कोशिश करेंगे 10 की -6 को 10 की -5 में कन्वर्ट कर लें ताकि हम जो है बाद में इनमें से 10 के -5 को कॉमन निकाल सकें। तो 5.4 है, तो 5.4 में से भी हम जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था तो एक डिजिट इधर को मूव करेंगे। अब ये है हमारे पास 5.4, तो अब हम पॉइंट को इस जगह की बजाय इस जगह पे लगाएंगे। तो हमने एक डिजिट यहाँ पे मूव किया है, एक नंबर को छोड़ा है, तो इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5, और क्योंकि एक डिजिट मूव किया है तो 10 की पावर हमारे पास 1 आ जाएगी, और 1 प्लस की आएगी क्योंकि हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव किया। जब भी हम लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो पावर हमारे पास प्लस की आती है, तो 0.5 आ जाएगा, साथ में 10 की पावर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 5.4 की जगह पे हम लिख देंगे 0.5 और 4 साथ में वैसे ही 0.54 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 आ जाएगा हमारे पास, और 10 की पावर -6 मीटर हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा। -3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 मीटर हमारे पास सारा वैसा ही आ जाएगा। अब 10 की -6 में से हम 10 की 1 निकालेंगे, -6 में से +1 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 मीटर, और ये वाला जो था ये सारा हमारे पास सेम आ जाएगा। तो अब इसके अंदर भी 10 की पावर -5 है और इसके अंदर भी 10 की पावर -5 है, तो हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। तो 10 की पावर -5 मीटर जो है वो कॉमन आ गया, और यहाँ पे है 0.54 और यहाँ पे है 0.54 के बाद माइनस हम लगा लेंगे, और ये है 3.2, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 3.2। जब हम 3.2 में से 0.54 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 2.66 आ जाता है, क्योंकि -3 के साथ माइनस था तो इसके साथ भी हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा -2.66 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 और मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 1.4 को। तो सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमने ऊपर हमने एडिशन को
और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया था। तो इस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करना है और आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 मीटर। तो हम 5 और 3 को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और 10 की पावर को इकट्ठा लिख लेते हैं। तो 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 और मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 15 आ जाता है। और क्योंकि ये भी 10 की पावर है, ये भी 10 की पावर है, तो हम बेस सेम है दोनों की, तो 10 को एक दफ़ा लिख लेंगे और पावर हमारे पास यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे 4 - 2 और मीटर का स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा। अब 4 में से जब हम 2 निकालते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 मीटर का स्क्वायर। अब हम इसको, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 पॉइंट के बाद लगाना होता है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि इसको 15.0 भी हम लिख सकते हैं, तो इधर को मूव किया हमने 1 डिजिट यानी 1 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो क्योंकि 1 दर्जे हमने मूव किया है, 1 डिजिट मूव किया है, तो 10 की पावर 1 आ जाएगी और प्लस का 1 आएगी क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करें। तो ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 जो था साथ में वैसे ही आ गया। अब क्योंकि ये भी 10 की पावर है और ये भी 10 की पावर है, तो पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, तो हम 1.5 को वैसे ही लिख लेंगे। 10 की 1 में जब 10 की 2 प्लस होगी, 1 में 2 प्लस होगा तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 और मीटर स्क्वायर था, साथ में मीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर। अब इसके बी पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो उसके अंदर है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की 4 मीटर का क्यूब। तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 3 और 6, तो 3 1s आर 3 और 3 2s आर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये भी 10 की पावर है और ये भी 10 की पावर है, बेस दोनों की सेम है। तो अगर पावर डिवीजन में हो तो वो माइनस हो जाती हैं, तो 10 की पावर 8 वैसे ही आ जाएगा और ये 4 जो होगा ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 - 4 आ जाएगा। किलोग्राम भी वैसे ही आ जाएगा और ये भी डिवीजन में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो m की पावर 3 की बजाय m की पावर -3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे m की पावर -3। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 8 में से 4 निकाल लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 आ जाएगा और किलोग्राम मीटर पर क्यूब जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इनको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है और आंसर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई 4.0 किलोमीटर डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 सेकेंड का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको वैसे ही मेंशन कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 किलोग्राम और मल्टीप्लाई बाई 4 को हम वैसे ही लिख लेंगे, 4.0 को हम 4 लिख सकते हैं और इस किलो को हम कन्वर्ट कर देंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, क्योंकि किलो जो होता है वो 10 की पावर 3 होता है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे मेंशन कर देंगे 10 की पावर 3 और मीटर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। नीचे वाली जो वैल्यू थी हम उसको सेम वैसे ही लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 सेकेंड का स्क्वायर। अब क्योंकि 3 जो है ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और 10 की पावर 2 जो है वो 10 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 और किलोग्राम था तो किलोग्राम आ गया और यहाँ पे मीटर था तो यहाँ पे हमने मीटर को मेंशन कर दिया। नीचे हमारे पास था 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 सेकंड का स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैसे ही आ गया। अब 3 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है और 10 की पावर, क्योंकि ये भी बेस 10 है और ये भी बेस 10 है, तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो 2 + 3 हो जाएगा पावर के अंदर। और उसके बाद किलोग्राम और मीटर साथ में वैसे ही आ जाएगा और नीचे वाला भी हम सारा वैसे ही मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 12 मल्टीप्लाई बाई ये हमारे पास 2 को 3 के अंदर हमने प्लस किया तो 10 की पावर 5 आ गया, किलोग्राम मीटर साथ में वैसे ही आ गया और नीचे वाला जो था 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 सेकेंड स्क्वायर को भी हमने वैसे ही मेंशन कर दिया। अब हम 12 को 5 के ऊपर डिवाइड कर देंगे और 10 की पावर जो है
क्योंकि ये भी 10 की पावर है और ये भी 10 की पावर है, तो बेस दोनों की सेम है, तो डिवीजन के अंदर है तो 2 जो होगा ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12/5 अलग लिख दिया ताकि इनको हम डिवाइड कर सकें, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 ऊपर था तो 5 आ गया, और ये 2 नीचे प्लस का था ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो गया। किलोग्राम मीटर भी हमारे पास वैसे ही आ गया, और ये सेकंड का स्क्वायर था, प्लस की पावर थी, जब ऊपर जाएगा तो सेकंड का जो पावर है वो -2 आ जाएगी। उसके बाद 12 को जब हम 5 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2.4 आ जाता है, और मल्टीप्लाई बाई 5 में से जब हमने 2 निकाला तो हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।